होगा। और अब हम आपको जो प्रोग्राम दिखाएंगे, हमारा जो अगला पायदान जिस पे हम पहुंचेंगे, उसमें हम मिलवाएंगे हमारे दर्शकों को एक बहुत ही खास शख्सियत से, और जिनसे मिलने का मौका मिला फिरोज को। तो फिरोज, क्यों ना आप हमारे दोस्तों को बताएं कि आपने उनके साथ क्या गुफ्तगू की, आपने उनके साथ क्या बातचीत की और कौन है वो? जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मुनमुन ने बताया कि हमारे हाल ही में स्टूडियो में हमारे साथ मेहमान मौजूद थे गुलजार हुसैन साहब, जो कि जयपुर के और राजस्थान के जाने माने वायलिन स्पेशलिस्ट हैं और वायलिन प्लेयर हैं। वायलिन अच्छा बजाते हैं, काफी संगत करते हैं, बी हाई ग्रेड आर्टिस्ट हैं। क्या बात। देश विदेश में उनके शोज होते हैं। तो मुझे मौका मिला उनसे बात करने का। तो मुनमुन, आइए हम देखते हैं जब हमारे साथ स्टूडियो मौजूद थे तो हमने उनसे क्या बात की। जीवन है ये दो पल का खुशियों से महकाएं, जीवन है ये दो पल का खुशियों से महकाए, और मन का मंच तान हो तन की झूमे नाचे गाएं। तो दोस्तों, आज की इस खास महफिल में हमारे साथ मौजूद हैं गुलजार हुसैन साहब, जो कि जाने माने विश्व प्रख्यात वायलिन वादक हैं। हमारी खुशकिस्मती है कि गुलजार भाई आज हमारे साथ हैं। गुलजार भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा को बहुत अच्छा लगा यहाँ के। गुलजार भाई, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आपकी जो 6th जनरेशन है, आपके खून में संगीत दौड़ता है, किस वक्त से आपने इसको एज अ प्रोफेशनल ट्रीट किया? देखिए, जैसा म्यूजिक में हम लोग हैं तो म्यूजिक तो बचपन से था, फिर उसके बाद में सुनते रहे, और लेकिन थोड़ा लेट शुरू हुआ क्योंकि सभी लोग तबला बजा रहे हैं और अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स। तो मुझे लगा कि मैं वायलिन सीखना चाहता हूँ, तो फिर मैंने 15 इयर्स की एज में वायलिन शुरू किया। किससे सीखा गुलजार भाई आपने? सबसे पहले मैंने श्री विनोद शर्मा जी से जयपुर में सीखा, और उसके बाद उस्ताद बन्ने खान साहब से जयपुर में सीखा। उसके बाद पंडित विजी, जो पद्म भूषण अवार्डेड वायलिनिस्ट, जो फिर मैं कोलकाता जाके वायलिन सीखा। नेशनल यूथ से इनको अवार्ड से नवाजा गया है गुलजार भाई को, और बी हाई ग्रेड आर्टिस्ट हैं गुलजार भाई, और बहुत अच्छा प्ले करते हैं। जब इनकी उंगलियां वायलिन पे तैरती हैं तो जीवन का हर रंग, चाहे दुख हो, दर्द हो, विरह हो, वेदना हो, प्रेम हो, वो बरसता है। तो दो पंक्तियां, कोई ऐसी लाइन जो आप हमारे दर्शकों को बताएं और सुनाएं और समझाएं कि इसका मतलब क्या है गुलजार भाई। जी जरूर। एक बहुत ही वायलिन का बहुत फेमस सॉन्ग मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा जी, और मुझे जरूरत नहीं है उसको बताने की, आप लोग खुद ही पहचानेंगे। गुलजार भाई, क्या बात है। आपने जो तालीम ली, आपने बताया आपने जिनसे गुरु से सीखा है, गुलजार भाई, जीवन में वो मकाम आता है जब आदमी को लगता है कि अब मैंने एक मकाम हासिल किया है। वो मकाम आपके जीवन में कब आया? आपने देश विदेश में काफी शोज किए हैं, कैसा महसूस करते हैं? बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे गुरुजन बहुत खुश होते हैं जब भी मैं कुछ उपलब्धियां लेता हूं, तो हमेशा अपने गुरुजनों को फोन करके बताता हूं। तो जब उनका एक आशीर्वाद मिलता है और माता पिताओं का जो एक आशीर्वाद मिलता है, तो लगता है कि हाँ, मैं एक सही दिशा में जा रहा हूँ। मुकाम तो जिंदगी में सबको नहीं एकदम से पता लगता है कि हो गया है, पर हाँ, एक जर्नी है, चल रही है, और बहुत एंजॉय हो रहा है, बहुत मजा आता है म्यूजिक में, तो बस खुशियां ही है। तो वो मकाम आपकी जिंदगी में कब आया गुलजार भाई, मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि हर फील्ड में कहीं ना कहीं कुछ मुश्किलात होती हैं, शिद्दत होती है, मेहनत करनी पड़ती है, आदमी को अपना मकाम हासिल करने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। कितना जद्दोजहद रहा आपकी जिंदगी में? स्ट्रगल बहुत होता है म्यूजिक में, आप सभी जानते हैं, बहुत रियाज करना है, बहुत सीखना, और दुनिया में घूमना करना। लेकिन अब ये है कि सब लोग जानते हैं, प्यार करते हैं, हम कहीं भी जाते हैं, सार्वजनिक जगह पे भी अगर जाते हैं तो लोग पहचान जाते हैं। बस लगता है कि ये एक मुकाम है कि हम लोगों को लोग पहचानने लग गए, प्यार करने लग गए। अच्छा गुलजार भाई, जो वायलिनिस्ट होते हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट होते हैं, उनके जो दिमाग में या मस्तिष्क में कहूँ, जहन में एक बात चलती रहती है, आपने बहुत अच्छा मकाम किया है, कि कहीं ना कहीं जो वोकल आर्टिस्ट होते हैं उनसे उनका थोड़ा सा दर्जा कम है, 19 मानते हैं या कहते हैं कि पीछे होते हैं। आपका क्या मत है इस बारे में गुलजार भाई? ये बात सच है कि संगीत में वोकल सबसे आगे है, पर अभी तो सोलोइस्ट बहुत अच्छे हैं, और मेरी भी पूरी कोशिश होती है कि मैं सोलो परफॉर्मेंस दूं। तो मैं आजकल यही करता हूं कि जैसा भी आपके सामने मैंने प्रस्तुति दी, इस तरीके से मैं अपने सोलो परफॉर्मेंस दे रहा हूं पूरी दुनिया में जा जाके, और उसमें शास्त्रीय संगीत हो चाहे लाइट म्यूजिक हो। तो अगर हम सोलो करते हैं तो हम भी एक वोकलिस्ट की, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट भी वोकल ही है, जो भी हमने गाया बजाया वो वोकल ही है, तो हम भी एक मुकाम ला सकते हैं उसमें, अपनी एक प्रथम पंक्ति जिसको हम कहते हैं वो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट में ला सकते हैं, सब कुछ करके। गुलजार हुसैन जो इतने अच्छे वायलिन वादक हैं,
वो आकाशवाणी में प्ले करते हैं, दूरदर्शन में प्ले करते हैं और लाइव शोज करते हैं, गानों में बजाते हैं, राजस्थानी फिल्मों में आपने बजाया है। गुलजार हुसैन को सबसे अच्छा वायलिन बजाना कहाँ लगता है कि फिरोज भाई यहाँ बजाकर मुझे लगता है कि ये रूहानी ग़िज़ा मिल गई एक तरह से? देखिए, सबसे अच्छी बात बोली, क्योंकि हम लोग सभी जगह रिकॉर्डिंग्स में, फिल्मों में और एल्बम्स में बजा रहे हैं सब जगह, लेकिन सबसे अच्छा जो मज़ा आता है बजाने का वो होता है एक मंच पे, जहाँ गुरुजन सामने बैठे हों और आप कुछ ऐसा बजा रहे हैं और उन्होंने दाद दे दी, तो वो सबसे बड़ा सुकून का और सबसे बड़ी उपलब्धि वाला परफॉर्मेंस हमारा कहा जाता है। तो जो लाइव मंच होते हैं, सबसे अच्छा ज्यादा मजा मुझे वही आता है। गुलजार, आपने इतने सारे लाइव मंचेस पे आपने प्रोग्राम दिए हैं, कोई ऐसा किस्सा या वाकया जो आप हमारे जन टीवी के दर्शकों से मुखातिब होकर बताना चाहें, जिसमें आप बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो किसी भी लेवल पर हो? गुलजार, ऐसा कोई? एक बार मैं मुंबई में बजा रहा था, काफी बड़ी संस्था है वहां पर, तो जब मेरा परफॉर्मेंस खत्म हुआ तो एक 74 इयर्स के बुजुर्ग आए और आके मुझसे बोलते कि आपके गुरु का आपने आज पूरा दर्शन मुझे अपने वादन से कराया। तो वो मेरे जीवन का बहुत यादगार पल है। और सितारा देवी जो नृत्यांगनी है, सम्राट है, उन्होंने भी कहा कि राजस्थान की तो मिट्टी सुरीली है। तो ये जो कमेंट्स थे मेरे लिए बहुत बड़े कमेंट्स रहे उस टाइम पे। राजस्थानी जो मांड है, पधारो हमारे देश, मैं चाहूंगा, गुजारिश करूंगा जन टीवी के दर्शकों की ओर से आपसे गुजारिश करूंगा कि उसकी 2 पंक्तियां आप बजाएं हमारे। जरूर मैं कोशिश करता हूँ। जी। पधारो हमारा देश, और आप पधारे हैं जन टीवी में, हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और जाते जाते हम आपसे गुजारिश करेंगे कि जो नव युवक युवतियां हैं, जो आज की नई जनरेशन है, उनको आप गुलजार भाई क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि आजकल के बच्चों में यूं कहें कि एक पेशेंस कम होता है, जल्द से जल्द स्टार बनना चाहते हैं, लेकिन उसके पीछे मेहनत क्या है और राज क्या है, वो आप बताएं गुलजार भाई। जैसा मैंने कहा कि सभी को हक है कि वो मंच पे आए, पर एक ही बात बोलूंगा, सीख करके आए। जो भी अच्छे गुरुजन हैं, बहुत गुरुजन हमारे शहर में भी हैं, उन सबसे जाकर के सीखें, और सीख करके आप एक अच्छे मंच पे आएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा और आप बहुत आगे भी जाएंगे। तो सभी स्टार बने, बहुत अच्छी बात है, पर सीख करके आए। म्यूजिक को जितना ज्यादा आप सीखेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। अगर आज हमें कुछ भी पुरस्कार मिलता है या नाम मिलता है, वो सिर्फ सीखने की वजह से। तो सीखें, बस मेरा यही मानना है, बहुत सीखें। जी। तो दोस्तों देखिए, गुलजार हुसैन साहब ने आपको कहा कि जितना हो सके सीखिए और सीख कर यहाँ पर आए, और मैं शुक्रगुजार हूँ गुलजार भाई का, वो यहाँ पर आए, उन्होंने मुझे भी बहुत अच्छा लगा। थैंक्स फॉर जैन टीवी के लिए। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ गुलजार भाई का। और जन टीवी के इस प्रोग्राम के जरिए हमारी हमेशा कोशिश रही है कि जयपुर के, राजस्थान के, पूरे विश्व, भारत के, पूरे विश्व के ऐसे कलाकारों से आपको मुखातिब करवाएं जिन्होंने अपनी मेहनत के जरिए